हाय एवरीवन। तो चलिए आज आप लोगों के साथ मतलब एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 5 लेके आ गए हैं। मतलब उधर चार सॉरी मतलब 4 प्रैक्टिस सेट है। उधर 3 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को हम करा चुके हैं अपना चैनल पे। और इस प्रैक्टिस सेट में आपका मतलब जो करंट अफेयर्स है, जो मतलब बहुत ऐसा टीचर है जो अच्छा लेवल का करंट नहीं पढ़ाता, और इसके लिए आपका एग्ज़ाम में क्या होता है, वहाँ आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। और इस जो सेशन हम करा रहे हैं इसमें करंट अफेयर्स का जो वेटेज है, मतलब जो उसका डिफ़िकल्टी लेवल है, बहुत अच्छा लेवल रखें। जो मतलब आपका ये करंट लगभग कहीं भी यूट्यूब में नहीं मिलेगा। तो यूट्यूब या कोई भी करंट का तो ऐसे कोई बैच वूच लेते नहीं है आपका मतलब यूट्यूब पे। वो जो स्टैटिक जीके का हो गया, इसमें दोनों का मतलब आपका मतलब है इसमें कंबाइन करके, और बहुत अच्छा लेवल है। तो चलिए मतलब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 2025 में है, मतलब 2025 में शुरू की गई कौन सी स्वदेशी जो CAR-T जो सेल है थेरेपी को भारत के कैंसर उपचार और जैव प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में चिन्हित किया गया। जो मतलब एक ठो है क्या, मतलब 2025 में शुरू की गई, मतलब स्वदेशी है, जो मतलब आत्मनिर्भर भारत के तहत है, स्वदेशी CAR-T सेल है थेरेपी को भारत में कैंसर उपचार और जैव प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जो कैंसर पेशेंट है उसके मतलब थेरेपी के लिए, मतलब उसको उपचार के लिए एक नया मतलब क्या, जे CAR-T मतलब सेल थेरेपी मतलब भारत में उपलब्धि ये प्राप्त किया है। तो ये कौन सा हो गया आपका, कौन सा होगा इसका आपको मतलब आपका, तो होगा नेक्स नेक्स कार 19 स्वदेशी, और CAR-T सेल थेरेपी है आपका। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, नेक्स्ट कार 19 स्वदेशी CAR-T मतलब कार टी सेल थेरेपी आपका, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, एक पर्यटन में करने वाले फाइलों को खोजने के लिए निम्न में से किस वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक पैटर्न में जो एक मतलब पैटर्न दर पैटर्न जो फाइल रहता है उसको खोजने के लिए निम्नलिखित में किस वाइल्ड कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन सा वाइल्ड कार्ड का जो इस्तेमाल किया जाता है आपका, स्टार डॉट बड़ा ब्रैकेट है फाइल एक्सटेंशन बड़ा ब्रैकेट, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया को भारतीय संगीत में उसके योगदान के लिए 1992 में कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मतलब हरिप्रसाद जो चौरसिया जी थे वो क्या बजाते थे आपका, बांसुरी वादक थे, क्या थे, बांसुरी वादक थे, बांसुरी वादक, बांसुरी वादक था। और उसको मतलब 1992 में कौन सा पुरस्कार मिला था। तो ये स्टैटिक जीके का आपका पार्ट हो गया। तो कौन सा मतलब आपका पुरस्कार मिला था ये, तो ऑप्शन नंबर 1992 में पद्म भूषण मिला था हरिप्रसाद चौरसिया जी को। और पद्म भूषण हो गया जैसे कि आपका भारत रत्न हो गया, ये मतलब रैंकिंग में नंबर 1 पे ये है आपका। फिर हो गया पद्म विभूषण, पद्म विभूषण आपका रैंकिंग नंबर आपका 2 में है, पद्म विभूषण आपका रैंकिंग नंबर 2 में हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर में आपका कौन सा हो जाएगा, आपका पद्म भूषण हो जाएगा। मतलब ये सिविलियन को मिलता है, सब सिविलियन को। और पद्मश्री आपका चौथा पदक हो गया, जो मतलब रैंकिंग में ये सब सबसे बड़ा अवार्ड हो गया आपका भारत रत्न। तो आप मतलब ये अच्छा से याद रखिएगा, रैंकिंग भी कभी काल पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सी प्रणाली का सातत्य प्रभाव वर्ष भर में उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर होता है। मतलब एक पवन जो प्रणाली है आपका, पवन प्रणाली, जैसे कि मतलब क्या होता है, मतलब सातत्य जो प्रभाव वर्ष है, मतलब उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर से क्या होता है, मतलब लो प्रेशर में, जैसे कि हाई प्रेशर से आपका हो गया, मतलब हाई प्रेशर से आपका हो गया क्या, लो प्रेशर में। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, दाब क्षेत्रों की ओर होता है। तो किस दाब क्षेत्र की ओर ये होता है, तो आपका होगा भूमंडलीय भूमिपीय जो पवन होगा आपका, भूमंडलीय भूमिपीय। तो अब यहाँ भूमंडलीय भी हो सकता है इसका मतलब, भूमंडलीय पवन भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका, मतलब भूमंडलीय पवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के बोर्ड के नियमित चुनावों को अनिवार्य
बनाता है, मतलब जो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सहकारी समिति जैसे कि होता है, सहकारी समितियों बोर्ड के नियमित जो चुनाव होता है, मतलब उसके जो मतलब उसके चेयरमैन या अध्यक्ष का चुनाव होता है, तो ये कौन सा अनुच्छेद इसके मतलब इसको मतलब क्या बनाता है, चुनाव के लिए नियमित अनिवार्य बनाता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा आपका, अनुच्छेद होगा आपका अनुच्छेद 243 जेड के हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो गया सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा 2025 में आयोजित उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली मिसाइल प्रणाली कौन सी थी, मतलब जो सफलतापूर्वक प्रणाली को जो मतलब मिसाइल कौन सी थी जिससे भारत की रक्षा क्षमताओं में एक बड़ा बढ़ावा प्राप्त हुआ। मतलब जो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा 2025 में आयोजित क्या किया गया था, उपयोगकर्ता मूल्यांकन परीक्षण, मतलब पहले मतलब चेक कर रहा था कि ये मतलब क्या कितना अच्छा से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। तो ये कौन सा मिसाइल था आपका, मतलब तो ऑप्शन नंबर सी होगा आकाश यजनी एनजी, आकाश एनजी मिसाइल प्रणाली जो आपका आकाश एनजी मतलब एनजी प्रणाली है। तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो हो गया आपका साइंस टैक हो गया, डीआरडीओ से हो गया, मिसाइल से हो गया, मिलिट्री से, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर मतलब धीरू भाई ठोमर जिन्हें 2026 में घोषित पद्म पुरस्कार में पद्मश्री के लिए नामित किया गया है, तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के योगदान से संबंधित है, जो मतलब किस क्षेत्र के योगदान से संबंधित है जो पद्मश्री पुरस्कार मिला, किसको मिला, धीरू भाई ठोमर को, जो 2026 में घोषित होता है। ये मतलब पुरस्कार कब घोषित होता है, मतलब घोषित हो जाता है आपका दिसंबर में, लेकिन दिया कब जाता है आपका 26 जनवरी को मतलब दिया जाता है। और किसके दिया द्वारा, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा। और ये कहाँ मिलता है, मतलब आपका राष्ट्रपति भवन में मिलता है सब पुरस्कार। तो मतलब किस क्षेत्र में ये था, मतलब आपका तो ये था मतलब सामाजिक कार्य के लिए, मतलब सोशल वेलफेयर के लिए काम करते थे, मतलब धीरू भाई ठोमर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2025 में लूव्र संग्रहालय जो है, लूव्र म्यूजियम है से लियोनार्डो द विंची की चोरी घटना किस देश से मतलब घटित हुई थी। जो मतलब लूव्र संग्रहालय मतलब लूव्र म्यूजियम थे जहाँ लियोनार्डो द विंची की चोरी की घटना, मतलब यहाँ चोरी की घटना हुआ था, मतलब ये कहाँ पर है, मतलब कौन सा देश में है, तो ये फ्रांस में है। और आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं म्यूजियम में कितना मतलब चोरी, फ्रांस जैसा जगह में जहाँ बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर रहता है वहाँ भी चोरी कर लेता है लोग, समझिए कितना एडवांस चोर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनुसूचित जातियों को निर्दिष्टित करने का अधिकार देता है, मतलब जो निर्दिष्टित करने का अधिकार देता है, जैसे कि राष्ट्रपति को मतलब विभिन्न राज्य हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जहाँ क्या अनुसूचित जाति मतलब एसटी लोग के लिए, मतलब शेड्यूल ट्राइब को मतलब क्या निर्दिष्टित करने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा आपका, आपका अनुच्छेद हो जाएगा 341, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 2025 में समुद्र संरक्षण और जलवायु जोखिम पर प्रकाश डालने वाले ऐतिहासिक लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू मतलब किस देश के राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया गया, मतलब क्या समझ रहे हैं, मतलब जहाँ क्या था अंडर वाटर इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था। और मतलब समुद्र संरक्षण और जलवायु को जोखिम प्रकाश डालने के लिए ऐतिहासिक लाइव अंडर वाटर मतलब इंटरव्यू के लिए मतलब किस देश का राष्ट्रपति द्वारा आयोजित किया गया था। किस देश का राष्ट्रपति ने आयोजित किया था आपका ये, प्लाऊ का मतलब प्लाऊ देश का, मतलब ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका प्लाऊ। अगला क्वेश्चन देखिए, शास्त्रीय नृत्यांगना नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना को किस मुख्य शैली में उनके योगदान के लिए वर्ष 2022 में के प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आप देख सकते हैं मतलब 2022 का ये, आप ये करंट नहीं बोल सकते हैं, लोग बोलता है 2022 का करंट पूछ लिया, लेकिन ये स्टैटिक जीके का आपका पार्ट हो गया। मतलब जितना भी अवार्ड मिलता है किसी को, मतलब जो डांसर है या क्लासिकल डांसर है या कोई मतलब हो गया आपका फॉक जो डांस करते हैं, उन सबको जो अवार्ड मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और स्टैटिक जीके ही बन जाता हो। तो मतलब जो शास्त्रीय नृत्यांगना थी नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना, तो ये मतलब किस नृत्य को ये सब दोनों बहना मतलब कोई होगा, मतलब इसका मतलब कौन सा करता था, तो ये कथक करता था।
और कथक नृत्य जो है आपका ये कौन सा राज्य का है? आपका यूपी का है, यूपी का है कथक। इसमें से चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वार्षिक वाणिज्यिक और बागानी फसलों के लिए किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली अधिकतम दर क्या है? जो बागानी फसलों के लिए मतलब जो है आपका वाणिज्यिक बागानी फसलों के लिए जो किसान द्वारा भुगतान की जाने वाली अधिकतम दर कितनी है? जो प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना के अंतर्गत आता है, तो कितना है इसमें? तो इसका हो जाएगा आपका मतलब बीमित जो होगा राशि आपका 5%, जो 5% मतलब भुगतान करें इसके अंतर्गत मतलब सब्सिडी मिलता है प्रधानमंत्री मतलब किसान बीमा योजना के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमालय के किस क्षेत्र में अधिक कटन उत्थान क्रिया पाई जाती है? हिमालय का जो किस क्षेत्र में अधिक कटन मतलब जहाँ से हिमालय ज़्यादा पिघलता है और ज़्यादा पहाड़ वहाड़ फटता है, तो क्रिया को मतलब कहाँ पाई जाती है ज़्यादा अधिकतर? ये तो आपका ये कौन सा हिमालय में अधिकतर होता होगा ये? तो ये हो गया आपका पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय जैसे कि आपका पूर्वी हिमालय में हो गया आपका, हो गया इधर सेवन सिस्टर राज्य हो गया, जैसे अरुणाचल हो गया, सिक्किम हो गया, या असम हो गया, तो ये सब जगह में मतलब हो गया पूर्वी हिमालय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, भारतीय नौसेना तो देखिए भारतीय नौसेना मतलब जो है आपका भारतीय नौसेना है, भारतीय नौसेना का वह नवीन पोत जो महिला अधिकारियों के साथ 2025 में स्वदेश से समुद्र के रास्ते अपनी पहली विदेशी यात्रा के लिए रवाना किया गया था, जिसका उद्देश्य क्या है? मतलब भारतीय समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना था। यह कौन सा है? मतलब कौन सा जो आपका मतलब है नौसेना जो नवीन पोत है, जिसको क्या महिला अधिकारियों के साथ 2025 में स्वदेश से समुद्र के रास्ते अपनी पहली विदेशी यात्रा के लिए मतलब रवाना किया गया था, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका मतलब? तो ये जाएगा आपका INSB, आपका INSB हो जाएगा कोंडियन, मतलब आपका INSB कोंडियन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका चिकनगुनिया का प्रकोप किन 3 जिलों में फैली हुई? जो चिकनगुनिया का जो प्रकोप है किन 3 जिलों में फैली हुई है? तो कौन कौन सा जिला में फैला हुआ है चिकनगुनिया का? आपका हो गया ये पुरी हो गया, खोर्धा हो गया और गंजाम हो गया, आपका तीनों जिला में फैला हुआ। और ये तीनों जिला आपका कहाँ है? उड़ीसा का, मतलब है तीनों जिला आपका उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका जलालुद्दीन खिलजी की नीतियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? जो जलालुद्दीन खिलजी जो थे उनका कौन सा नीति मतलब गलत था? तो चलिए पढ़ते हैं। उन्होंने यह सिद्धांत स्थापित किया कि राज्य को कभी भी शासक के व्यक्तिगत समर्थन पर आधारित नहीं होना चाहिए। ये मतलब नीति गलत, मतलब ये कथन गलत है, इसलिए मतलब ये कथन गलत है। चलिए अगला देखते हैं। उन्होंने सुल्तान की शक्ति के लिए तुर्की वर्ग के सद्भावना जीतने की कोशिश की। हाँ ये सही है आपका। उन्होंने सुल्तान की शक्ति के लिए क्या तुर्की वर्ग की मतलब सद्भावना को जीतने के लिए कोशिश की। उन्होंने अपने खिलाफ विद्रोह करने वाले को भी कठोर दंड देने से स्वयं को वंचित रखा। उसने मतलब हाँ ये भी सही है, मतलब उसने जो मतलब उसके खिलाफ विद्रोह करने वाले को भी कठोर दंड देने से वंचित रखा मतलब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है आपका, उन्होंने केवल अपने खिलाफ विद्रोह करने वाले को माफ कर दिया, बल्कि कभी कभी उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए उन्हें इकताओं भी दिया जाता था। हाँ ये भी होता था। तो ये तीनों सही है, इसलिए यहाँ पूछा गया कौन सा कथन गलत है। गलत कौन सा? आपका ऑप्शन नंबर ई, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ये ही सही आंसर हो जाएगा। आपका ऑप्शन ये ही आपका क्या होगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, CO2 के साथ CO2 जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन से समार्थक आवश्यक होते हैं? तो मतलब कौन सा समार्थक आवश्यक होते हैं? तो ये कौन सा होता है आपका मतलब प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो CO2 के साथ प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रियाओं के लिए निम्नलिखित में कौन सा समार्थक आवश्यक होते हैं? कौन सा होता है आपका? ATP होता है, ATP और NADPH होता है, यानी ये DPH। ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विपरीत दिशाओं में गतिमान दो समान तरंगों के अध्यारोपण मतलब इंटरफ्रेंस से कौन सी तरंग उत्पन्न होता है। मतलब जो विपरीत दिशा में है, वो इधर से तरंग है, इधर से आपका हो गया ये वेव और इधर से भी वेव हो गया, तो इसका लिए मतलब क्या होता है आपका, यह प्रगामी होगा, यह प्रगामी तरंगे होगा। आपका ऑप्शन नंबर ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने मक्का में अपना 46वें शिखर सम्मेलन समाप्त किया, जहां नेताओं ने गहन राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक एकीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए रियाद की घोषणा को अपनाया। मतलब जो किस संगठन ने क्या किया, मक्का में अपना 46वां शिखर सम्मेलन किया। तो यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। मतलब संगठन का नाम पूछ सकता है, ये कहाँ हुआ, तो मक्का में हुआ। ये कितना नंबर का शिखर सम्मेलन था, तो 46वां नंबर का शिखर सम्मेलन था। और इसमें जो नेताओं ने आपका मतलब क्या क्या चीज़ के बारे में गहन चिंतन किया, तो जैसे कि हो गया राजनीति, हो गया सुरक्षा, हो गया आर्थिक, हो गया ये सब के बारे में। तो यहाँ से 3-4 मतलब, और यहाँ हो सकता है आपका क्या चीज़ का घोषणा किया, तो रियाद का घोषणा किया, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मतलब ये क्वेश्चन में आपका कितना 4-5 क्वेश्चन बन सकता है। तो ये खाड़ी सहयोग परिषद आपका हो गया, खाड़ी सहयोग परिषद का मतलब रियाद की घोषणा अपनाया। मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में वेल्स में आयोजित ICA CM50 सम्मेलन में घोषित इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 में किन भारतीय सहकारी समितियों को क्रमशः पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। जो मतलब वेल्स में आयोजित क्या हुआ था, ICA CM50 सम्मेलन में घोषित एक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर मतलब 2025 में किन भारतीय जो सहकारी समिति था मतलब उसको पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो किन को ये पहला और दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका अमूल GCMMF और पहले स्थान पर था, और आपका IFFCO मतलब IFF को मतलब दूसरे स्थान पर था। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट मतलब कौन सा जलवायु के किस उप प्रकार की पहचान वर्षा ऋतु और शुष्क ऋतु के बीच मतलब कठोर शुष्क अवधि से की जाती है। मतलब कौन सा जलवायु है कि मतलब जो उप प्रकार की पहचान जो वर्षा ऋतु और शुष्क ऋतु मतलब के बीच कठोर मतलब किया जाता है। तो कौन सा जलवायु है वो जाएगा आपका AW, आपका हो जाएगा AW जलवायु उपकरण होगा। AW उप मतलब प्रकार, तो AW जलवायु उप प्रकार होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सूचना RTI अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना प्रकटीकरण से छूट का आधार नहीं है। कौन सा छूट का आधार नहीं है, तो इसमें कौन सा छूट का आधार नहीं है, तो आपका मतलब जनहित मतलब जो PIL होता है आपका PIL पब्लिक इंटरेस्ट जो कोई चीज़ होता है मतलब इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटर जो होता है इंटरेस्ट मतलब लीगल मतलब कोई चीज़ होता है अपॉर्चुनिटी। तो जैसे कि भारत की संप्रभुता अखंडता ये सब मतलब आपका होता है आधार। संसद के विशेषाधिकार का उल्लंघन ये भी होता है। विचार विमर्श के रिकॉर्ड के सहित कैबिनेट के कागजात ये भी होता है। तो आपका कौन सा नहीं होता, आपका जनहित, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल के दशकों में भारत में उच्च श्रेणी के खनिज अयस्कों के क्षय में सबसे अधिक योगदान किस कारक का कारण मतलब कारक रहा है। जो हाल ही में दशकों में क्या भारत में उच्च श्रेणी में के खनिज अयस्कों के क्षय में सबसे अधिक योगदान किस कारक का रहा है। तो किस कारक का रहा है सबसे अधिक योगदान जो खनिज का चयन के लिए मतलब आपका, तो हो गया मतलब समृद्ध अयस्कों का चयनात्मक खनन। जो समृद्ध है मतलब अच्छा अयस्क है उसका मतलब चयनात्मक रूप से मतलब उसको चयन करके मतलब खनन बहुत जोर से करना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो MSDE होता है मतलब कि जन शिक्षण संस्थान योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। इसके कथन में कौन सा कथन सही नहीं है, तो आप ये चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा और इसमें हम बता देते हैं इसका मतलब कौन सा कथन सही नहीं। ऑप्शन नंबर बी, इसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों जैसे ITIS के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है, तो नहीं ये नहीं किया जाता है, तो यही आपका हो जाएगा सही आंसर। बट बाकी ये सब सबका होता होगा, ये सब होता है का मतलब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एथलीट ने 15 जो सितंबर को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में मतलब 2025 में महिलाओं की 100 मीटर का जो बाधा मतलब हर्डल जो रनिंग था मतलब स्वर्ण पदक प्राप्त किया, मतलब स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो कौन थी मतलब? तो ये था आपका मतलब दीताजी कंबू कंबूडीजी, दीताजी कंबूडीजी। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 में किस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जो हुआ मतलब उसकी शुरुआत किया? जो ग्राम आभा जो होता है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा के जनजातीय उत्सव पर मतलब, तो ये किस जनजातीय मतलब किस उत्सव पर ये किया था मतलब आपका? तो ये गांधी जयंती के उत्सव पर किया था, गांधी जयंती के दिन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2025 में अनुमोदित ELI योजना के अंतर्गत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत एक महीने का वेतन कितनी राशि मिलेगा? एक मतलब जो जुलाई में अनुमोदित जो ELI योजना के अंतर्गत जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को मतलब कितना वेतन मिलेगा, मतलब कितनी राशि मिलेगा? तो कितनी राशि मिलेगा आपका? ये 15,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका 15,000। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व के पहले कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर जो विश्व का मतलब पहला मतलब फर्स्ट माइक्रो जो प्रोसेसर इंटेल जो 4004 को निम्नलिखित में से किस वर्ष लॉन्च किया गया था? किस वर्ष लॉन्च किया गया था ये? तो आपका हो गया 1971 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारत सरकार को कुछ मामलों में किसी राज्य को निर्देशित देने का अधिकार देता है? मतलब कौन सा संवैधानिक जो प्रावधान है जो भारत सरकार को मतलब कुछ मामलों में कोई चीज़ मतलब रेयर मामलों में मतलब किसी भी राज्य को निर्देशित देने का अधिकार देता है? तो कौन सा हो जाएगा आपका ये अनुच्छेद? तो 256 हो जाएगा आपका, अनुच्छेद नंबर 256 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन ट्विस्ट जो ऑपरेशन ट्विस्ट के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जो ऑपरेशन ट्विस्ट जो हुआ था ट्विस्ट मतलब उसके संबंध में कौन सा कथन आपका सही है? तो कौन सा कथन सही है चलिए देखते हैं। ऑपरेशन ट्विस्ट मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये हो गया 3 आपका। तो ऑपरेशन ट्विस्ट केंद्रीय बैंकों की एक मौद्रिक नीति है जिसका उपयोग ब्याज दरों को कम करने और देश में निवेश को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ये सही है, ये किया गया था मतलब। इस ऑपरेशन के तहत RBI ने बाजारों में तरलता लाने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल में बदलाव किया। हाँ, इसके लिए ये भी सही है। यह ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब OMO के माध्यम से अल्पकालिक और दीर्घकालिक जो दोनों प्रकार की सरकारी प्रतिभूतियों के एक साथ खरीद और बिक्री करके किया जाता है। तो आपका ये मतलब तीनों ऑप्शन इसका मतलब सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये वो 1 2 3 तीनों सही। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की मौद्रिक नीति में हुए संरचनात्मक समायोजन को प्रदर्शित करता? जो 1991 में जो आर्थिक सुधार हुआ था उस टाइम मतलब वित्त मंत्री कौन था आपका? मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह, मतलब मनमोहन सिंह लोग, लेकिन इसको मतलब इसको क्या बोलते थे, मौन आदमी, लेकिन मौन नहीं थे, मतलब साइलेंटली तरीका से मतलब कुछ अच्छा मतलब देश के लिए करता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंकों के हस्तक्षेप में कमी के साथ बाजार द्वारा निर्धारित ब्याज दरें। जो मतलब बैंक जो होता था रिजर्व बैंक उसके हस्तक्षेप को कमी के साथ मतलब बाजार द्वारा निर्धारित ब्याज की दरें। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से भारतीय प्रधानमंत्री कभी भी भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने? और आप ये सब क्वेश्चन यदि देखते होंगे तो कोई टीचर नहीं कराता है, क्योंकि नहीं कराता है वो मतलब उतना डीपली नहीं जाता। देखिए ये सब क्वेश्चन के लिए आप यदि पूरा यदि हर एक बुक को रटना चल जाइएगा, पढ़ने चल जाएगा, तो ये सब क्वेश्चन नहीं होता। ये सब क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट में ही करने का। तो होगा आपका मतलब कौन सा प्रधानमंत्री था वो मतलब, तो ये चंद्रशेखर था जो कभी मतलब मुख्यमंत्री नहीं रहे किसी राज्य का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा विधायी सुधार है जिसका उद्देश्य समकालीन आवश्यकताओं और वैश्विक मानकों के अनुरूप वायुयान अधिनियम 1934 को पुनः अधिनियमित
करके भारत के विमानन क्षेत्र का आधुनिकीकरण मतलब जो मॉडर्नाइजेशन करना है उसका मतलब कौन सा कब से चालू किया गया? कब से चालू किया गया? ये भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 से। जो भारतीय वायुयान अधिनियम है 2024 है, जिसके तहत क्या किया गया है मतलब विधायी सुधार, जिसका उद्देश्य है क्या समकालीन आवश्यकताओं और वैश्विक मानकों के अनुरूप वायुयान अधिनियम 1934 को पुनः अधिनियमित किया गया, मतलब पूरा उसको मतलब अमेंडमेंट किया गया मतलब संशोधन किया गया। और ये मतलब 2024 अधिनियम से इसको मतलब प्रतिस्थापित मतलब उसके जगह में कुछ कुछ चेंजिंग हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में राउत नाच, जो छत्तीसगढ़ का राउत नाच है, नृत्य रूप के माध्यम से हिंदू धर्म का कौन सा पहलू प्रतिबंधित है? कौन सा जो हिंदू धर्म के का कौन सा पहलू जो प्रतिबंधित है इसमें? तो आपका भगवान जो श्री कृष्ण जी थे मतलब कृष्ण की स्मृतियाँ। आपका जो छत्तीसगढ़ में राउत नाच होता है उसका मतलब नृत्य के रूप में माध्यम से हिंदू धर्म का कौन सा पहलू प्रतिबंधित है? तो भगवान श्री कृष्ण जो थे तो उसका स्मृतियाँ, मतलब इसमें ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर, पर्यावरण लेखा परीक्षा नियमावली 2025 के अंतर्गत पर्यावरण लेखा परीक्षा करने के लिए आधिकारिक रूप से कौन सा अधिकृत है? मतलब जो पर्यावरण लेखा परीक्षा नियमावली 2025 के अंतर्गत क्या किया गया? पर्यावरण लेखा परीक्षा करने के लिए आधिकारिक रूप से अधिकृत है। कौन सा आधिकारिक रूप से अधिकृत है? तो आपका हो जाएगा ये पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षा। तो ये हो जाएगा पर्यावरण जो होगा पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेलूर विद्रोह, जो वेलोर जो विद्रोह हुआ था जो मतलब किस वर्ष हुआ था? जो वेलोर विद्रोह, वेलोर कहाँ है? तमिलनाडु में, आपका तमिलनाडु में। और यहाँ एक बहुत फेमस हॉस्पिटल आपका CMC क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज। तो मतलब इसका विद्रोह कब हुआ था वहाँ वेलूर में? तो ये हुआ था आपका 1806 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी के जलाशय मतलब जो फ्रेश वाटर बॉडी जो है में सुपोषण के लिए कारण बनने वाले पोषक प्रदूषण जो न्यूट्रिएंट जो पोल्यूशन है का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? उसमें मतलब जो निम्नलिखित में जो ताजे पानी का जलाशय है उसका मतलब क्या सुपोषण के लिए कारण बनने के वाले जो पोषक प्रदूषण है का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मतलब उसका स्रोत क्या है? सबसे जो कृषि अपवाह है, जो मतलब एग्रीकल्चर रन ऑफ, तो आपका होगा कृषि अपवाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रणजी ट्रॉफी सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? देखिए स्ट्रेटेजी का ये भी खतरनाक लेवल है, स्पोर्ट्स से है मतलब खेल से। तो मतलब किस वर्ष आयोजित किया गया था रणजी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी 1934-35 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की है? कौन सा विद्वान ने मानव जो है आपका मतलब के विकास का अवधारणा जो प्रस्तुत किया है, मतलब मानव का विकास कैसे होता है? तो किसने किया है? महबूब उल हक ने। तो ये महबूब उल हक ने किया, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा आपका ये सही आंसर। और ये सेट में मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आपका NTPC हो गया या SSC का कोई भी एग्जाम आपका हो गया, जैसे कि CGL हो गया, CHSL हो गया, GD हो गया आपका, या फिर MTS हो गया, हर एक जगह में मतलब डिफेंस का कोई भी एग्जाम आपका हो गया डिफेंस का, तो सबके लिए मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है आपका, मतलब इम्पोर्टेंट क्लास है। मतलब यहाँ से प्रैक्टिस सेट से आपका फिक्स है कि ये प्रैक्टिस सेट है, मतलब बहुत अच्छा लेवल है, मतलब मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल है, मॉडरेट टू क्या है डिफ़िकल्ट लेवल। और हर एक टीचर यूट्यूब पर झूठ मूठ में 1 घंटा आपका टाइम वेस्ट कराता है, और वहाँ क्या कराता है EG2 आपका, EG2 क्या कराता है वो मॉडरेट भी नहीं, इजी करा के आपको निकल जाता है, अपना बैच का मतलब लॉन्चिंग करके चल जाता है बैच की। और ये आप सब ट्रैप में फंस भी जाते हैं, न्यू जो स्टूडेंट है ट्रैप में फंसने के कारण आपका मतलब सिलेक्शन मतलब आपका अच्छा से कवर नहीं हो पाएगा। चलिए मतलब आज का क्लास यहीं और इतना ही। तो चलिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सभी को।